फेयर नॉलेज चैनल के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जो मेरे चैनल से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि एचटी लाइन में काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं और उस फॉल्ट को रिमूव करने के बाद उस लाइन को रिस्टोर किया जाता है। तो इसके संबंध में मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि दोस्तों लाइन में जो फॉल्ट आता है, जैसे पिन बस्ट हो गया, डिस्क बस्ट हो गया, या फिर पेड़ का डाल टूटकर तार पर गिर जाना, तो ये सब जो फॉल्ट होता है दोस्तों, इन सब में लाइन ब्रेकडाउन होता है। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को ढूंढने में जो लाइन्समैन होता है या फिर जो अनस्किल्ड लेबर होता है, उन सब का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों लाइन में मान लीजिए कोई पिन बस्ट हुआ है या फिर डिस्क बस्ट हुआ है, या फिर मान लीजिए कि पेड़ का डाल टूटकर तार पर गिर चुका है, तो इन सारे कंडीशनों में लाइन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। और लाइन ब्रेकडाउन जब हो जाता है तो ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट बाहर से दिखता है दोस्तों। जैसे पिन बस्ट हो गया तो आपको बाहर से ही दिख जाएगा कि ये पिन पूरी तरह से बस्ट हो चुका है, या फिर मान लीजिए कहीं पर पेड़ का डाल टूटकर गिर चुका है, तो ये जो फॉल्ट है ये आपको दूर से ही दिखाई दे देगा। या फिर कोई कंज्यूमर भी फ़ोन करके बोल देता है कि यहाँ पर पेड़ का डाल टूटकर गिर गया है, या फिर यहाँ पर जो चीनी मिट्टी है जिसे इंसुलेटर कहते हैं दोस्तों, तो पब्लिक भी फ़ोन करके बोल देता है कि यहाँ पर फॉल्ट आया है। तो उस समय दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि लाइन्समैन को भेजते हैं, तो लाइन्समैन जाकर देखता है कि फॉल्ट है और उसको रिमूव कर देता है। या फिर अगर फॉल्ट को ढूंढ कर भी अगर जाता है, तो जो ये सब जो फॉल्ट है दोस्तों, तो ये सब फॉल्ट बाहर से दिखता है, इसलिए इसे ढूंढने में उतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और इन सब केसेस में दोस्तों लाइन्समैन की ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ज़रूरत नहीं होती। कोई भी नया लड़का भी आ जाए तो इस सब फॉल्ट को आसानी से ढूंढ सकता है। लेकिन दोस्तों लाइन में एक ऐसा फॉल्ट भी आता है जिसे ढूंढने में जो लाइन्समैन है उसका पसीना छूट जाता है। इस समय दोस्तों जो लाइन्समैन होता है या फिर जो फील्ड वर्कर होता है, जो लाइन में काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो फॉल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये फॉल्ट है लीकेज फॉल्ट। ये इतना बारीक फॉल्ट होता है दोस्तों कि इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये लीकेज फॉल्ट इतना छुप कर रहता है कि इसे चोर फॉल्ट भी कहा जाता है। हम लोग के भाषा में इधर चोर फॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बारीक फॉल्ट होता है। तो दोस्तों जब लीकेज फॉल्ट आ जाता है लाइन में, तो किस तरह का परेशानी होती है आपको बताते हैं। और ये जो लीकेज फॉल्ट आता है दोस्तों, ये डिस्क में और पोस्ट इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये जो लीकेज फॉल्ट है दोस्तों, ये इंसुलेटर में इतना बारीक होता है कि इसे आप ऐसे खुली आंखों में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इससे परेशानी क्या होती है वो थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेदर ठीक है। अब वेदर जब ठीक रहेगा तो लाइन बिंदास चलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लाइन एकदम फुल फेज में लाइन चलेगा, फुल लोड में लाइन चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जरा सा भी अगर बारिश हो जाए, जरा सा, तो बस उस गियर को वो ट्रिप करा देगा। अब जब गियर ट्रिप होगा तो कुछ समय बाद लाइन चार्ज होगा, और उस समय अगर बारिश रुक जाएगा तो लाइन होल्ड हो जाएगा। अब फिर से जब बारिश होगा तो फिर से लाइन ट्रिप हो जाएगा। तो एक लाइन मान लीजिए कि 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर लंबा लाइन है। अब इस तरह का जो फॉल्ट है, अब इसे कहाँ ढूंढते फिरिएगा आप। मान लीजिए कहीं पर ब्रेकडाउन हो गया है तो लाइन चार्ज नहीं होगा, और आप आइसोलेटर काट कर आगे जाएंगे तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का अगर फॉल्ट आ जाए कि बारिश होने से लाइन ट्रिप हो जा रहा है, फिर बारिश छूट जाता है तो लाइन होल्ड हो जाता है, तो इस तरह का जो फॉल्ट है दोस्तों, इसे आप आइसोलेटर काट कर भी जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप आइसोलेटर काटेंगे फिर लाइन को चार्ज कराएंगे तो लाइन होल्ड हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस लाइन में फॉल्ट है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर लाइन है तो कौन सी जगह पर ये लीकेज आया है, ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो इंसुलेटर है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जब घट जाता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि लाइन में जब फुल लोड आता है तो वो इंसुलेटर जो है वो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस उस लाइन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो वो जो करंट है वो उस इंसुलेटर के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। तो उस समय अर्थ फॉल्ट की वजह से गियर ट्रिप हो जाएगा। तो इन सब केसेस में दोस्तों उन सब फॉल्ट को ढूंढना, उस डिस्क को या उस पिन को या फिर उस पोस्ट इंसुलेटर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे चोर फॉल्ट कहा जाता है। इस समय दोस्तों कंज्यूमर को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कंज्यूमर देखेगा कि लाइन तो ठीक चल रहा था, अभी तुरंत क्या हो गया कि लाइन ब्रेकडाउन हो गया है, और आधा घंटा बाद लाइन फिर से चार्ज हो जा रहा है, और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बारिश हो गया, लाइन बैठ जाएगा, लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा, या फिर 5-7 मिनट बाद फिर से चार्ज करेंगे तो लाइन होल्ड हो जाएगा। तो इन सब केसेस में दोस्तों ये जो फॉल्ट है इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो इस सब फॉल्ट को ढूंढने के लिए दोस्तों जो लाइन्समैन होती है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों जो लाइन्समैन है उसको पूरी लाइन का पता रहता है, कौन सा लाइन किधर गया है, या फिर कौन से लाइन में फॉल्ट होने की चांस ज़्यादा होती है, या फिर कहीं पर कौन से लाइन में जंगल है, कौन से लाइन में जो पेड़ पौधा ज़्यादा है, तो कहाँ फॉल्ट होने का चांस ज़्यादा होगा उस लाइन। तो उस समय वो लाइन्समैन की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही काम में आता है। तो इस तरह का फॉल्ट जब हो जाए दोस्तों तो जल्दी से निकलता नहीं है। मान लीजिए कि थोड़ा बारिश आ गया, लाइन ट्रिप हो गया,
फिर 2-3 बार चार्ज हुआ, लाइन ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन जब हम लोग लाइन्समैन को लाइन में भेजते हैं कि जाइए फॉल्ट को ढूंढिए, तो लाइन में जाते जाते ही बारिश रुक जाता है, लाइन होल्ड रह जाता है और फिर उन लोगों को वापस आना पड़ता है। तो मान लीजिए कि रात 9 बजे थोड़ा सा बारिश हुआ, लाइन ब्रेक डाउन हो गया। अभी 9:30 पौने 10 तक लाइन में अगर लाइन्समैन जाता है, 9:30 पौने 10 बज गया, लाइन होल्ड हो गया। अब मान लीजिए पूरी रात ठीक चला, लेकिन भोर टाइम में अगर फिर से बारिश हो जाएगा तो फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर होता रहेगा दोस्तों, तो पब्लिक को भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो लोग भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है दोस्तों हम लोगों के ऊपर। लेकिन ये सब फॉल्ट जो है दोस्तों, लीकेज फॉल्ट, इसे ढूंढना मतलब बहुत ही टफ है। तो इस तरह का जब फॉल्ट आ जाता है तो लाइन्समैन क्या करते हैं, थोड़ा सुनिए। मान लीजिए कि मेरा 10 ब्रांच है, किसी फीडर में 10 ब्रांच है। अब कौन सी ब्रांच में फॉल्ट है ये तो हमको पता नहीं चला। अब क्या करते हैं कि लाइन्समैन की जो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 10 ब्रांच में से 4 या 5 ब्रांच में फॉल्ट आ सकता है। तो वो 4 या 5 ब्रांच में क्या करते हैं, जो डीपी यानी डबल पोल होता है, वहाँ पर पतला फ्यूज कर देते हैं। तो पतला फ्यूज इसलिए करता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर लाइन पूरा डायरेक्ट रहेगा तो वो क्या होगा कि लीकेज फॉल्ट आने की वजह से गियर को डायरेक्ट ट्रिप करा देगा, यानी पूरा फीडर बंद हो जाएगा, तो उससे फॉल्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग पतला फ्यूज कर दें 4 या 5 या 6 ब्रांच में, तो उस समय क्या होगा, जिस ब्रांच में फॉल्ट आएगा उस ब्रांच का फ्यूज उड़ जाएगा। अब जब उस ब्रांच का फ्यूज उड़ेगा तो कंज्यूमर हम लोगों को फ़ोन करेगा कि मेरा लो वोल्टेज हो गया है। तो दोस्तों जब कंज्यूमर का लो वोल्टेज कॉल आता है, तो लो वोल्टेज कॉल आने के बाद उस ब्रांच में जाना होता है और देखना होता है कि कौन सा फ्यूज उड़ा है। तो ये श्योर हो जाता है कि इस ब्रांच में इस फेज में फॉल्ट है। लेकिन दोस्तों उस फॉल्ट को आप ढूंढ नहीं पाइएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली लाइन चार्ज ले लेगा और फॉल्ट को ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए दोस्तों बारिश का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश होगा तभी वो फॉल्ट जल्दी मिलेगा। तो जब ऐसे नॉर्मल वेदर में लो वोल्टेज होगा तो उस समय क्या करना होता है कि उस फ्यूज को बांध देना होता है और चले आना होता है, क्योंकि दोस्तों वो फॉल्ट मिलेगा नहीं, तो लाइन ठीक चलेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों बारिश आ जाए तो उस समय ही जो लाइन्समैन है वो निकल के उस ब्रांच में चल जाता है कि बारिश आएगा तो उस ब्रांच में फॉल्ट जरूर होगा। तो इस तरह से दोस्तों जब बारिश होने के पहले ही उस ब्रांच में जो मैन है, मतलब जो आदमी है, वो पोल टू पोल खड़ा रहता है। तो जैसे ही बारिश शुरू होगा तो उस लीकेज फॉल्ट की वजह से क्या होगा कि गियर ट्रिप हो जाएगा और जो लीकेज फॉल्ट जहाँ पर हुआ है वहाँ से थोड़ा सा भी वो आवाज़ निकलेगा। तो उस आवाज़ को सुनने के बाद दोस्तों उस लोकेशन में पहुँचा जाता है कि कहाँ से आवाज़ आया है। तो उस लोकेशन में जाकर फिर से लाइन को चार्ज कराना होता है। लेकिन तब तक अगर बारिश गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन बारिश अगर रुक जाएगा तो भी फॉल्ट नहीं मिलेगा। तो उस समय क्या करना होता है दोस्तों कि बारिश जब होते रहता है उसी समय लाइन में खड़ा होकर और लाइन को चार्ज कराया जाता है। लाइन जब चार्ज होता है तब उस फॉल्ट से आवाज़ निकलता है और उसको रिमूव किया जाता है। नहीं तो दोस्तों मान लीजिए कि बारिश रुक गया है। अब बारिश रुकने के बाद क्या होगा, तो बारिश रुकने के बाद भी कई बार ऐसा करना होता है कि जिस तरफ आवाज़ आया है उस तरफ जितने भी पोल हैं उस सारे पोल पर चढ़ना होता है और सारे पोल पर चढ़कर उस इंसुलेटर को ध्यान से देखना होता है कि कौन से इंसुलेटर में फॉल्ट है। तो इन सब केसेस में दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कंज्यूमर को पावर भी मिलने में थोड़ा देर हो जाता है, तो कंज्यूमर को थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा फॉल्ट है जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल भरा काम है और इसे ढूंढने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बार बार लाइन्समैन जाता है, फिर लाइन होल्ड हो जाता है, फिर से रिटर्न आ जाता है, फिर जाता है, फिर लाइन होल्ड हो जाता है, फिर से रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों फ्यूज जब उड़ता है तो श्योर हो जाता है कि किस फेज में फॉल्ट है। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि 4-5 ब्रांच जो हम लोगों का फ्यूज किया हुआ है उसी में फॉल्ट आएगा। मान लीजिए कि उस ब्रांच में फॉल्ट नहीं हुआ तो हम लोगों को क्या करना होता है कि दूसरे ब्रांच में फ्यूज करना होता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, तो इसीलिए ये फॉल्ट बहुत ही दिक्कत भरा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि लीकेज फॉल्ट आया था लेकिन चार्ज होते होते उसका फॉल्ट ज़्यादा बढ़ गया है और वो इंसुलेटर पूरी तरह से बस्ट होकर लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो लाइन जब ब्रेक डाउन हो जाता है दोस्तों तो उस समय फॉल्ट को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सबसे दिक्कत भरा काम यह है कि लाइन ब्रेक डाउन होता है, फिर 2 बार चार्ज करने के बाद लाइन होल्ड हो गया। ये बहुत ही दिक्कत भरा काम है, क्योंकि लाइन में जाएगा, फिर लाइन में खड़ा होगा, चार्ज करेगा, होल्ड हो जाएगा। तो ऐसे मान लीजिएगा हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर कब खराब होगा ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि इस हाथ में क्रैक होगा या फिर पेट खराब होगा या फिर सिर दुखेगा तो पहले ही दवाई ले लें। तो इस तरह से नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों जो लाइन होता है, जो एचटी लाइन है, उसमें कहाँ फॉल्ट आएगा तो पहले से तो पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर फॉल्ट आएगा तो उस इंसुलेटर को बदला जाए या फिर वहाँ पर ठीक किया जाए। जो फॉल्ट आंखों से दिखता है उसको रिमूव किया जाता है, उसको रिपेयर भी किया जाता है। लेकिन इस तरह का फॉल्ट जो होता है उसे आंखों से देख भी नहीं पाएंगे और पहले से इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये फॉल्ट आएगा तो उसको पहले ही उसे पहले ही ठीक किया जाए। ये शरीर की तरह ही है दोस्तों, क्योंकि शरीर कब खराब होगा ये आपको पहले से ही पता नहीं है। पहले से अगर पता चल जाता तो आप दवाई खा लेते। इसी तरह से एचटी लाइन मेंटेनेंस भी वही इसी तरह से होता है कि लाइन में क्या फॉल्ट आएगा वो आपको पहले से पता नहीं है। लाइन में जब फॉल्ट आएगा तब उसको रिमूव किया जाता है। जैसे शरीर खराब होने के बाद दवाई लिया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, इसी तरह से एचटी लाइन हो या फिर कोई भी लाइन हो, फॉल्ट आने के बाद उसको रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी है कि लाइन में फॉल्ट आया है और लाइन ब्रेकडाउन हुआ है
और उसको रिमूव करके हमने दिखाया भी है कि लाइन में किस तरह से फॉल्ट आता है और उसको कैसे रिमूव किया जाता है। रिमूव करके भी इस चैनल पर दिखाया हुआ है, वीडियो मेरा है। लेकिन दोस्तों आज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉल्ट रिमूव करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, इसीलिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। जैसे ये जो फॉल्ट आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक डिस्क इंसुलेटर का लीकेज फॉल्ट है। इस फॉल्ट को ढूंढने में दोस्तों कई दिन लग गए थे। मिस्त्री लोग बार बार जाते थे, लेकिन फॉल्ट ना मिलने की वजह से बार बार लौट आते थे। उसके बाद कई ब्रांच में फ्यूज किया गया और फाइनली इस फॉल्ट को पेट्रोलिंग करके ढूंढा गया। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।